Assalamualaikum guys. How are you all? Good evening. So वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस जो है वो क्लियर कर चुके हैं। आज हम क्लियर करने वाले हैं कौन से सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, क्या रूल होता है, वो सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ, तो चलो एक बार पहले आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने जो क्लियर किए हैं प्रीवियस वीडियोस में वो हम क्लियर कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड दोनों के ही हम चारों जो कैटेगरीज है, चारों जो यू कैन से सब कैटेगरीज हैं वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए एंड इंट्रोगेटिव बी है। तो वो हम एज ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं एक रिव्यू देना चाहूँगी प्रीवियस वीडियोस का। अगर आपको ये वीडियोस चेक करना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर देती हूँ, आप वो वीडियोस वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो हमने क्लियर किए थे वो हैं जिस हिंदी वाक्यों के अंत में या किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आते तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। और अगर कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट का जो वर्ड है वो एंड हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, इन सब से, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है वो हम लास्ट के जो वर्ड्स है उसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम चेक करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, सो इसमें अगर मैं बात करूं जो हमने यस्टरडे हमने क्लियर किया था उसका अफर्मेटिव सेक्शन हमने कंप्लीट कर चुके थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए एंड इंट्रोगेटिव बी। तो अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सेकंड, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको देखिए अफर्मेटिव का एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि क्लियर होते चले चीज़ें। तो अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, तो अगर अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे सीता कपड़े सील रही है, ठीक है, या रामू खाना खा रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, जो सेंटेंस में ना तो नोट हो और ना ही क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब वर्ड्स होते हैं, उन सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में नहीं आता है या जिसमें नेगेटिविटी, नॉट नेगेटिविटी, जिसमें नोट आता है या नहीं आता है, वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रीवियस एग्जांपल्स को लेते हुए, तो जैसे सीता खाना नहीं बना रही है, तो इसमें लास्ट का जो पार्ट है वो लास्ट हो रहा है रही से, रही है से, तो वो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कौन सा वाला सेंटेंस है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके नोट वाले सेंटेंस, मतलब नोट वाले वर्ड से। अगर उसमें नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि वो सिंपल सेंटेंस है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अभी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट जो इसका कैटेगरी है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो पार्ट्स होते हैं, इंट्रोगेटिव ए एंड इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव ए वो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोगेटिव ए वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्या से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है वो इंट्रोगेटिव ए होता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और अगर मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव बी की या डबल इंट्रोगेटिव की, क्योंकि इंट्रोगेटिव बी को इंट्रोगेटिव बी भी बोला जाता है और डबल इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आता है तो वो डबल इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। तो इसका हम पहले पहचान मैं आपको देखिए बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन कर देती हूँ।
देखिए, ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट जो सेंटेंसेस हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पहचान है वो बहुत सिंपल है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट सेंटेंसेस, ओके? तो आप जब भी किसी सेंटेंस को देखते हैं जिसके लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं ये शब्द आते हैं, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट सेंटेंस है, ठीक है? यानी कि कोई काम अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर कोई काम आपने स्टार्ट किया है और वो काम का जो अंतिम फ़ेज़ है, यानी कि जो लास्ट स्टेज है, यानी कि वो काम कंप्लीट होने के बाद जो बोला जाता है, वो एक तरह से चुका है, चुकी है, चुके हैं है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि सीता खाना बना चुकी है, पहले क्या था प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में कि वो बना रही थी, और अगर मैं प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट की बात करूँ तो प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में वो बना चुकी है, यानी कि वो काम जो कि प्रोग्रेस में था, सॉरी, जो काम प्रोसेसिंग में था वो काम कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद का जो सेंटेंस होता है वो आपका चुका है, चुकी है, चुके से ये होता है, आइडेंटिफ़ाई होता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी सेंटेंस इसकी बहुत ही सिंपल सी पहचान है, बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है कि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं, उन्हें प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब अगर मैं बात करूँ इसके रूल की, तो देखिए हर एक सेंटेंस को, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं या कोई भी ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं इन इंग्लिश, तो उससे ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस को आपको एक रूल पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो वहाँ पे कि आपको कैसे उसको फर्दर ट्रांसलेट करना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो देखिए रूल है वो समझते हैं, आइए। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट, देन प्लस, उसके बाद हैज़ या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये इसका रूल है। अब देखिए इसमें मैं आपको हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट है हैज़ और हैव को यूज़ करने के लिए। हैज़ या हैव दोनों जो हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में चेक किया, लर्न किया था कि इज़ आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वैसे ही देखिए यहाँ पे हैज़ और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो वहाँ पे जहाँ पे हम इज़ आर एम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे अब हम उस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। तो हैज़ का यूज़ और हैव का यूज़ कब होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए जो हैज़ है, हैज़ का यूज़ होता है सिंपल सिंगुलर, जब सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और अगर मैं हैव की बात करूँ तो हैव का यूज़ करते हैं हम कहाँ पे, जब हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही होती है, ठीक है? तो जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल होगा वहाँ पे हम हैव यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी टू रिमेंबर है। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो ट्रांसलेशन है वो इस जो रूल है इसको यूज़ करते हुए। तो अगर मैं बात करूँ इसके रूल की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसका जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? आई नो कि थोड़ा लाइट है पेन, बट प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि समझने की, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे पेन से और अच्छे तरीके से मैं उसे मेंशन कर पाऊँ, सो दैट ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो पाए, ठीक है? चलिए अगर मैं बात करूँ इसको सेंटेंस बनाने की, तो देखिए कोई भी एक हम सेंटेंस जो है वो हम ले लेते हैं जिसके लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं ये शब्द आते हैं। तो उस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीता खाना बना चुकी है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल वे है, इसको बनाने के लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे अपने रूल का, ठीक है? आई ऑलवेज़ प्रेफर टू यूज़ द गिवन रूल जो भी उस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है कि यू ऑलरेडी नो द वे टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस, राइट? अगर वो चीज़ ही आपको पता नहीं होगा, या वो एक तरह से उस चीज़ का एक प्रॉपर
रूल नहीं पता होगा तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती है या ट्रांसलेशन जो है वो ठीक से नहीं हो सकता है, ठीक है? तो कोशिश करें पहले रूल से बनाने की एंड रूल से होने के बाद से कोशिश करें प्रैक्टिस करने की ताकि वो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली बोल पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ये रहा। तो सब्जेक्ट हम इसमें लेंगे अपना, यहाँ पर सीता जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सीता। देन उसके बाद आएगा हैज़ या हैव। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और हैव का यूज़ होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे सीता जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। तो सीता के बाद यहाँ पर आ जाएगा हैज़, सीता हैज़। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं बात करूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तो इसमें जो वर्ब है बनाना। तो बनाना यानी कि खाना बनाने की होती है कुक, ठीक है? ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, कुक जो होती है COOK ये होता है खाना बनाना, ठीक है? तो कोई भी अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस के लिए सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो ज़रूरी है वो है कि उसकी वोकैब्युलरी जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वोकैब्युलरी इन द सेंस कि इसमें जो मेन वोकैब्युलरी आपको याद होनी चाहिए वो है सबसे पहले कि आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए, ठीक है? वर्ब्स की जो फॉर्म है वो सब याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि वो ईज़िली हो जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको आईएनजी का यूज़ करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप याद कर लेते हैं तो उसी में ही आप आईएनजी यूज़ करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की तो वो आपको यूज़ करनी पड़ सकती है और बहुत ही ईज़ी है याद करना उसको, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वोकैब्युलरी पे काम करेंगे उतना अच्छे से अच्छे आप जो ट्रांसलेट है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो आप कर पाएँगे, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जहाँ भी जिस भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपको वोकैब्युलरी आप देखते हैं या वोकैब्युलरी अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे सर्च करें, पेज को फ़ॉलो करें एंड कोशिश करें कि उसे याद रखने की, ठीक है? अगर आप चाहें तो देखिए मैं जो शॉर्ट वीडियोज़ अपनी अपलोड करती हूँ, आप वहाँ पे भी लर्न कर सकते हैं। मेरी काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो वोकैब्युलरी है वो मेंशन किया हुआ है। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़ेबल जो वर्ड्स हैं वो मैंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप अगर चाहें तो वहाँ से भी चेक करके आप उसे याद कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल जो मैंने सिलेक्टिवली जो वोकैब्युलरी है उसकी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कुक जो होता है वो होता है खाना बनाना, और कुक की अगर मैं बात करूँ थर्ड फॉर्म की तो कुक में ईडी आप लगाएँगे तो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सीता हैज़ कुक हो गया, कुक के अंदर आप ईडी लगाएँगे तो ये कुक्ड हो गया। ठीक है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई, सीता हैज़ कुक्ड। उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्लियरली, ठीक है? तो लास्ट में ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा खाना। बनाने की किसकी बात हो रही है? खाने की बात हो रही है। तो सीता हैज़ कुक्ड द फूड। ये सेंटेंस आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, सीता खाना बना चुकी है, सीता हैज़ कुक्ड द फूड, ठीक है? अभी देखिए हम थोड़े और सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस अगर मैं लूँ, तो जैसे रामू क्रिकेट खेल चुका है, तो अगर मैं इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करके बोलती हूँ, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट है रामू, रामू हैज़ प्लेड द क्रिकेट। तो ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए आप अगर सेंटेंस को बोल नहीं पा रहे हैं तो कोशिश करें उस सेंटेंस को पहले लिखने की। लिख के उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए इन इंग्लिश एंड देन कोशिश कीजिए कि उस सेंटेंस को आप उसे प्रैक्टिकली आप बोल पाएँ, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आप उसको कोशिश करें कि आपकी जो स्पीकिंग है उसमें फ्लुएंसी आए, ठीक है? जैसे अगर मैं बिना हिंदी यूज़ किए सेंटेंसेस अगर मैं बात करूँ तो जैसे रिया हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, एंड उसके यानी कि रिया अपना काम कर चुकी है। रिया हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क। तो रिया अपना काम कर चुकी है। अगर मैं बात करूँ कि बच्चे खेल चुके हैं, तो बच्चे खेल चुके हैं किस तरह से बना सकते हैं आप? किड्स हैव बीन प्लेड।
तो बच्चे खेल चुके हैं, यहाँ पे बच्चे हैं तो इसलिए मैंने, क्योंकि बच्चा अगर होता है वहाँ पे वो सिंगुलर है, और अगर मैं आप बात कर रही हूँ बच्चे खेल चुके हैं यानी कि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपको एक बच्चे की नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों को ही आपको कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो वहाँ पे किड्स हैव ऑलरेडी प्लेड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि रिया डांस कर चुकी है, तो रिया हैज़ ऑलरेडी डांस्ड। ठीक है, तो सिंपल बहुत ही ईज़ी सेंटेंस है, आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ का याद रखना है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कोशिश करें कि वहाँ पे थर्ड फॉर्म ही यूज़ करने की, ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए स्पीकिंग अगर आप सीखते हैं तो उसमें एक बार को कोई भी ग्रामेटिकल एरर जो है वो चल सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके एग्जामिनेशन की, या आपके जो प्रॉपर, अगर आप किसी प्रॉपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी इंग्लिश रिलेटेड कोई एक सेंटेंस अगर आता है तो उसमें इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो वो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो वो गलत मार्क्स हो सकता है, या फिर अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है तो वो भी आपका गलत मार्क हो सकता है। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही अपने जो वोकैबुलरी है स्पीकिंग के लिए वो करेक्ट करके चलने की, आपकी जो ट्रांसलेशन के लिए जो रूल्स है उनको करेक्ट करके आगे फर्दर बढ़ने की। ठीक है, कोशिश करें कि जो अगर छोटी-छोटी गलतियाँ हो भी रही हैं उनको इम्प्रूव करने की, क्योंकि अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करेंगे जानते हुए तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकती है, राइट? तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को या डाउट्स को आप साथ के साथ क्लियर करके चलने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुँ, अगर मैं एक और सेंटेंस में अगर बात करूँ जैसे यहाँ पे, तो हम कपड़े खरीद चुके हैं। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, हम कपड़े खरीद चुके हैं, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट जो है हमारा वी है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे चुके हैं और यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यूज़ करना है हैव का, तो वी हैव। देन उसके बाद है खरीदने की होती है बाय, तो बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। ठीक है, वी हैव बॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है कपड़े, देन द क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है, हम कपड़े खरीद चुके हैं, दैट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी हैव बॉट द क्लॉथ, वी हैव बॉट द क्लॉथ, वी हैव बॉट द क्लॉथ, वी हैव बॉट द क्लॉथ। कोशिश करें कि उसे बार बार बोलने की, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे अगर नेक्स्ट सेंटेंस की, तो आपका सॉरी, ये नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सेंटेंस मैं पेंट कर चुकी हूँ, मैं पेंट कर चुकी हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सिंपली जो है वहाँ पे जो यूज़ करना है वो सबसे पहले आई का आपको यूज़ करना है, आई। देन उसके बाद आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, क्योंकि आई सिंगुलर होते हुए भी आपको उसे प्लूरल ही कंसीडर करना होता है, प्लूरल की तरह ही आपको उसमें जो रूल है उसका यूज़ करना होता है। तो आई हैव डन करने की डन, देन डन द पेंट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो हैं ये, इसका जो अफर्मेटिव वर्जन है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इन केस आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो यू कैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस चीज़ पे और अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ और कोशिश कर सकूँ कि और ज़्यादा बेहतर जो है वीडियोज़ बना के उसको अपलोड करने की। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जो इसका एक और यूज़ है नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का ही, वो आज अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आज हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है इंटरोगेटिव का जो दोनों पार्ट्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, इंटरोगेटिव ए एंड इंटरोगेटिव बी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको देखिए बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेडलाइन मेंशन कर देती हूँ कि हम कौन से सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं। प्रेजेंट
परफेक्ट सेंटेंस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो हम अभी जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो आई ऑलरेडी कंप्लीटेड कि हाँ, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट का यूज़ होता है या जिसमें नहीं आता है, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का नेगेटिव जो वर्जन है उसकी, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, देखिए उसमें लास्ट में जो है आपको चुका है, चुके हैं ये भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसमें आपको नोट भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि उसमें नहीं या नोट भी होगा एंड प्लस उसमें चुका है, चुके हैं ये शब्द भी होते हैं। तो वहाँ से आप उसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए एक सिंपल सेंटेंस हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पर क्लियर किया था, सीता खाना बना चुकी है, इसी सेंटेंस को हम अपना नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, सीता खाना बना चुकी है। तो इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो रूल लिखा था वो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ताकि और आसानी हो और हम यहीं से ही देख पाएँ। सब्जेक्ट प्लस है, इसका जो रूल है वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, नेगेटिव का जो रूल है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए इसका जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने अपना जो अफर्मेटिव का रूल बनाया, अफर्मेटिव का जो रूल है उसी की तरह ही सेम ही रूल है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा था। और अगर मैं नेगेटिव रूल की बात करूँ तो नेगेटिव रूल जो है वो बहुत ही सेम टू सेम है इसकी, मतलब एज इट इज़ है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का है, बस इसमें एक चीज़ ऐड हुई है वो है नोट। तो देखिए इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड यूज़ ऐड हुआ है इसमें पूरे सेंटेंस में वो नोट यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम नोट का यूज़ करते हैं तो वो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसमें अगर आप नोट का यूज़, तो नोट जो आएगा हेल्पिंग वर्ब है, ये वुड या कैन, इनके बाद आप नोट का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज़ डिस्कस जो एज और हैव का यूज़ है वहाँ पे करें। एज और हैव की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप सिंगल सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वहाँ पे हैज़ का ही होगा, प्लुरल है वहाँ पे हैव का होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लुरल है तो हैव। इस चीज़ का याद रखिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हम एक सेंटेंस जो है वो बना के यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस। मैं आपको देखिए बता देती हूँ साथ ही साथ इस वीडियो में। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का जो हमने एग्जाम्पल था वो लिखा था सीता खाना चुके। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। तो इस सेंटेंस के अगर जो सब्जेक्ट है वो है सीता, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सीता, सीता। देन उसके बाद हैज़ या, अब क्योंकि सीता एक लड़के का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा सीता के साथ। तो यहाँ पे हम सिंपली हैज़ का यूज़ करना है, हैज़। देन उसके बाद नोट, क्योंकि इसमें नहीं है हिंदी वाले सेंटेंस में, तो आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सीता खाना नहीं बना चुकी है। ठीक है, तो सीता हैज़, देन उसके बाद नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना बनाने की होती है कुक, तो यहाँ पे आएगा कुक्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म है। उसके बाद कुक्ड द ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए सीता खाना नहीं बना चुकी है, इस सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सीता हैज़ नॉट कुक द फूड। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, तो आपको ये जो सेंटेंस है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करना है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। चलिए इसमें हम और सेंटेंस जो है वो बना के चेक कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके।
तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, मैं घर जा चुका हूँ। ठीक है, ये हिंदी सेंटेंस है तो हम इसमें नोट और ऐड कर देंगे, मैं घर नहीं जा चुका हूँ। देखिए हम नहीं इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली आपको आई, देन उसके बाद आई क्योंकि प्लूरल कंसीडर होता है तो हमारा, तो आई के बाद हैव, उसके बाद नोट, आई हैव नोट, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाने की, तो जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गोन टू होम। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ये रहा सेंटेंस, आई हैव नॉट गॉन टू होम, ये इसका सिंपल ट्रांसलेशन है इन इंग्लिश। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे रिया मेहंदी लगा चुकी है। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो सबसे पहले हमको यूज़ करना है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा रिया, तो यहाँ पर आ जाएगा रिया। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैज़, रिया हैज़। देन उसके बाद मेहंदी नहीं लगा चुकी है, तो रिया हैज़ नोट मेहंदी लगाने की होती है अप्लाई, तो अप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेहंदी की होगी, रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी की, मेहंदी भी लगा सकते हो आप। ठीक है, या हैना लगा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ तक सेंटेंस आई होप कि सभी को क्लियर होगा। मैं रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी। अब देखिए हम एक छोटी सी जो प्रैक्टिस है वो हम कर लेते हैं इसी सेंटेंस को लेके। सिंपल जो हमने लिखा है यहाँ पे, आई हैव नॉट गॉन टू होम, आई हैव नॉट गॉन टू होम, आई हैव नॉट गॉन टू होम, रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी, रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी। कोशिश करें कि देखिए आपका जो एक्सेंट है उसको चेंज करने की, एक्सेंट जो है उसको थोड़ा बदलने की। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आप एक साथ ही बदल लें या फिर एक साथ ही आप वो कर दें, नहीं, आप एक ही थोड़ा धीरे धीरे आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपके एक्सेंट में जो है वो बदलाव आ पाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट होता है यू कैन प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स में कोई नीडी पर्सन है जिनको इस तरह की वीडियोज़ की नीड है, ठीक है, आप उनको ये शेयर सकते हैं। आपके जो घर में फैमिली में जो बच्चे हैं जो पूरा दिन वीडियोज़ एंड गेम्स में करते हैं, उस तरह की वीडियो ताकि वो उसको देखें और होता है। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जो इसका एक और यूज़ है नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का ही, वो आज अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आज हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है इंटरोगेटिव का जो दोनों पार्ट्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, इंटरोगेटिव ए एंड इंटरोगेटिव बी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको देखिए बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेडलाइन मेंशन कर देती हूँ कि हम कौन से सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो हम अभी जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस।
तो आई ऑलरेडी कंप्लीटेड कि हाँ, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट का यूज़ होता है या जिसमें नहीं आता है, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का नेगेटिव जो वर्जन है उसकी, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए उसमें लास्ट में जो है आपको चुका है, चुके हैं ये भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसमें आपको नोट भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि उसमें नहीं या नोट भी होगा एंड प्लस उसमें चुका है, चुके हैं ये शब्द भी होते हैं। तो वहां से आप उसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए एक सिंपल सेंटेंस हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पर क्लियर किया था, सीता खाना बना चुकी है, इसी सेंटेंस को हम अपना नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, सीता खाना बना चुकी है। तो इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो रूल लिखा था वो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ताकि और आसानी हो और हम यहीं से ही देख पाएँ। सब्जेक्ट प्लस है, इसका जो रूल है वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, नेगेटिव का जो रूल है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए इसका जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने अपना जो अफर्मेटिव का रूल बनाया, अफर्मेटिव का जो रूल है उसी की तरह ही सेम ही रूल है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा था। और अगर मैं नेगेटिव रूल की बात करूँ तो नेगेटिव रूल जो है वो बहुत ही सेम टू सेम है इसकी, मतलब एज इट इज़ है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का है, बस इसमें एक चीज़ ऐड हुई है वो है नोट। तो देखिए इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड यूज़ ऐड हुआ है इसमें पूरे सेंटेंस में वो नोट यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम नोट का यूज़ करते हैं तो वो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिए, उसमें अगर आप नोट का यूज़, तो नोट जो आएगा हेल्पिंग वर्ब है, ये या कैन के बाद आप नोट का यूज़ करना नेगेटिव सेंटेंस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, उसके और ये चीज़ डिस्कस जो हैज़ और हैव का यूज़ है वहाँ पे करें। हैज़ और हैव की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप सिंगल सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वहाँ पे हैज़ का ही होगा, प्लूरल है वहाँ पे हैव का होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। इस चीज़ का रखिएगा। चलिए आप बिना टाइम वेस्ट के हम एक सेंटेंस जो है वो बना के यहाँ पे चेक करते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस। मैं आपको देखिए बता देती हूँ साथ ही साथ इस वीडियो में। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का जो हमने एग्जाम्पल का वो लिखा था, सीता खाना चुके। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। तो इस सेंटेंस के अगर जो सब्जेक्ट है वो है सीता, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सीता, सीता। देन उसके बाद हैज़ या, अब क्योंकि सीता एक लड़के का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा सीता के साथ। तो यहाँ पे हम सिंपली हैज़ का यूज़ करना है, हैज़। देन उसके बाद नोट, क्योंकि इसमें नहीं है हिंदी वाले सेंटेंस में, तो आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सीता खाना नहीं बना चुकी है। ठीक है, तो सीता हैज़, देन उसके बाद नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना बनाने की होती है कुक, तो यहाँ पे आएगा कुक्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म है। उसके बाद कुक्ड द ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए सीता खाना नहीं बना चुकी है, इस सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सीता हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, तो आपको ये जो सेंटेंस है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करना है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। चलिए इसमें हम और सेंटेंस जो है वो बना के चेक कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, मैं घर जा चुका हूँ। ठीक है, ये हिंदी सेंटेंस है तो हम इसमें नोट और ऐड कर देंगे, मैं घर
नहीं जा चुका हूँ। देखिए हम नहीं इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली आपको आई, देन उसके बाद आई क्योंकि प्लूरल कंसीडर होता है तो हमारा, तो आई के बाद हैव, उसके बाद नोट, आई हैव नोट, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाने की, तो जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गोन टू होम। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ये रहा सेंटेंस, आई हैव नॉट गॉन टू होम, ये इसका सिंपल ट्रांसलेशन है इन इंग्लिश, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे रिया मेहंदी लगा चुकी है। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो सबसे पहले हमको यूज़ करना है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा रिया, तो यहाँ पर आ जाएगा रिया, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैज़, रिया हैज़, देन उसके बाद मेहंदी नहीं लगा चुकी है, तो रिया हैज़ नोट मेहंदी लगाने की होती है अप्लाई, तो अप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेहंदी की होगी, रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी की, मेहंदी भी लगा सकते हो आप, ठीक है, या हैना लगा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक सेंटेंस आई होप कि सभी को क्लियर होगा। मैं रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी। अब देखिए हम एक छोटी सी जो प्रैक्टिस है वो हम कर लेते हैं इसी सेंटेंस को लेके, सिंपल जो हमने लिखा है यहाँ पे, आई हैव नॉट गॉन टू होम, आई हैव नॉट गॉन टू होम, आई हैव नॉट गॉन टू होम, रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी, रिया हैज़ नॉट अप्लाइड मेहंदी। कोशिश करें कि देखिए आपका जो एक्सेंट है उसको चेंज करने की, एक्सेंट जो है उसको थोड़ा बदलने की। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आप एक साथ ही बदल लें या फिर एक साथ ही आप वो कर दें, नहीं, आप एक ही थोड़ा धीरे धीरे आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपके एक्सेंट में जो है वो बदलाव आ पाए, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट होता है यू कैन प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स में कोई नीडी पर्सन है जिनको इस तरह की वीडियोज़ की नीड है, ठीक है, आप उनको ये शेयर सकते हैं। आपके जो घर में फैमिली में जो बच्चे हैं जो पूरा दिन वीडियोज़ एंड गेम्स में करते हैं, उससे वीडियो ताकि वो उसको देखें और देखने की सबसे अच्छी लॉगिन हो सकता है।